रात के गहरे सन्नाटे में हवाओं की आवाज एक भयानक गीत गा रही थी। दूरदराज से सुनाई दे रही थी सन्नाटेदार चीखें, और उनके बीच झींगुरों की लगातार होती आवाज, जैसे प्रकृति भी इस रात के रहस्य को स्वीकार कर चुकी थी। वह जगह थी चंदनपुर। कभी यह गांव अपने हरियाले खेतों, मीठे कुओं और उल्लास से भरे मेलों के लिए जाना जाता था। लेकिन अब यह केवल एक सुनसान, वीरान और भूतिया खंडहर बन चुका था। गांव के टूटी हुई हवेलियां, सूखे कुएं और झाड़-झंखाड़ से भरी गलियां समय की निर्दयी मार की गवाही दे रहे थे। पर चंदनपुर को वीरान बनाने वाली घटना अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे एक बहुत ही भयावह और अदृश्य ताकत थी, एक प्राचीन तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ बचपन से ही अजीब था। जब दूसरे बच्चे गेंद खेलते थे, वह श्मशान भूमि में घूमता था। जहां लोग त्योहार मनाते थे, वह अकेला जंगल में गायब हो जाता था। जब उसे किशोरावस्था का स्पर्श मिला, तो उसने तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों और गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी। कहते हैं, वह रात रात भर श्मशान में बैठकर साधना करता, मृत आत्माओं से बातें करता और डरावने अनुष्ठान करता था। समय के साथ उसका पागलपन बढ़ता गया। उसे एक ही लक्ष्य था, परम शक्ति की प्राप्ति। उसे ऐसी शक्ति चाहिए थी जो न मृत्यु से डरे, न देवताओं से। उसे चाहिए थी पाताल भैरवी की सिद्धि। पाताल भैरवी अंधेरे की देवी, जो पाताल लोक की अधिपति थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि जो उन्हें साध ले, वह अमर, अजय और परम शक्तिशाली बन जाता था। लेकिन यदि साधना असफल हो जाए, तो वही देवी साधक को अपने नर्क लोक में घसीट ले जाती थी, जहां अनंतकाल तक यातनाएं मिलती थीं। गांव के पुराने बुजुर्ग इस देवी का नाम सुनते ही कांप उठते थे। उनके अनुसार चंदनपुर के आसपास के जंगलों में कभी-कभी पाताल भैरवी की छाया दिखाई देती थी, एक काले घूंघट में लिपटी स्त्री, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और जिसकी उपस्थिति से ही पेड़ सूख जाते थे, नदियां रुक जाती थीं और पशु-पक्षी मरे पाए जाते थे। लेकिन भैरवनाथ को इस सब की परवाह नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह पाताल भैरवी को साधेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अमावस की वह रात, जब पूरा आकाश बादलों से ढका था, जब चांद और तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, भैरवनाथ ने अपनी अंतिम साधना शुरू की। चंदनपुर के पास का कालवन, एक अभिशप्त जंगल, उसकी साधना का स्थान बना। कालवन का इतिहास भी डरावना था। कहा जाता था कि यह वन प्राचीन काल में युद्ध भूमि था, जहां असंख्य नरसंहार हुए थे। मृत आत्माओं की चीखें, पिशाचों का बसेरा और रहस्यमय घटनाएं इस जंगल की पहचान थीं। दिन में भी यहाँ घना अंधेरा छाया रहता था, जैसे सूरज की किरणें खुद डर कर लौट जाती हों। भैरवनाथ ने अपनी साधना के लिए एक विशालकाय पीपल के पेड़ को चुना, जो जंगल के मध्य में अकेला खड़ा था। उसके तनों पर असंख्य उलझी हुई जटाएं थीं, जैसे मृत आत्माओं के बाल हों। उसकी शाखाएं, जैसे विकृत हाथों की तरह, आकाश में फैली थीं। भैरवनाथ ने जमीन पर एक त्रिभुजाकार तांत्रिक मंडल बनाया। उसने रक्त से मंत्र लिखे और बीच में एक पत्थर की मूर्ति स्थापित की, पाताल भैरवी की मूर्ति। चारों ओर उसने तांत्रिक औषधियों की धूनी जलाई, जिससे निकलती गंध इतनी तीव्र थी कि आसपास के सभी जानवर दूर भाग गए। जैसे जैसे रात गहराती गई, भैरवनाथ का जाप तेज होता गया। वह संस्कृत में गूढ़ मंत्र पढ़ता, अपनी उंगलियों से कट लगाकर रक्त अर्पित करता और बीच बीच में भूतों को बुलाने वाले अनुष्ठान करता। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा स्थिर हो गई, जंगल की आवाजें बंद हो गईं। अचानक दूर से एक भयानक चीत्कार गूंजा, मानो किसी ने दर्द से कराहते हुए प्राण त्याग दिए हों। कालवन के अंदर गहरी हलचल होने लगी। पीपल का पेड़ झूमने लगा, उसकी शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो।
जमीन से धुआं उठने लगा, गाढ़ा काला धुआं जो धीरे धीरे एक स्त्री आकृति में बदलने लगा। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने खड़ी थी पाताल भैरवी, भयावह लेकिन अपार सुंदरता के साथ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, उसके लंबे खुले बाल हवाओं में तैर रहे थे। कौन है जो मुझे इस नीच लोक से जगाने आया है? उसकी आवाज से धरती कांप गई। भैरवनाथ ने सिर झुकाया और बोला, हे महादेवी, मैं तुम्हारा सेवक हूं। मुझे शक्ति दो, अमरत्व दो, इस संसार का स्वामी बना दो। पाताल भैरवी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें करुणा नहीं, केवल घृणा थी। उसकी हंसी से पीपल के पत्ते जलने लगे, आसपास की घास भस्म हो गई। क्या तुम जानते हो मूर्ख साधक कि शक्ति की कीमत क्या होती है? मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दूंगा। भैरवनाथ चीखा। जान नहीं, देवी ने फुफकारते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। तुम मेरे दास बनकर युगों युगों तक नरक में मेरी सेवा करोगे। भैरवनाथ कुछ पल के लिए कांपा, लेकिन फिर उसके भीतर की लालसा ने उसे अंधा कर दिया। उसने हामी भर दी। पाताल भैरवी ने हाथ उठाया और एक काली ज्वाला उसकी ओर भेजी। भैरवनाथ के चारों ओर काले धुएं का भंवर बनने लगा। उसकी त्वचा झुलसने लगी, नसें फटने लगीं, पर वह चिल्लाया नहीं। वह जानता था यह उसकी परीक्षा थी। भंवर के खत्म होते ही भैरवनाथ का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थीं, उसका शरीर विकृत और भयावह हो चुका था। वह अब इंसान नहीं रहा था, वह अब पाताल भैरवी का दास बन चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के मंदिर में, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित थी, वहां से अचानक दिव्य प्रकाश फूटा। पूरा चंदनपुर सुनहरी आभा में नहा गया। गांव के बचे खुचे लोग जो घरों में छिपे थे, बाहर निकल आए। जैसे ही रक्त गिरा, पाताल भैरवी की आंखें लाल हो गईं। भैरवी ने गरज कर कहा, ठीक है, तेरा बलिदान स्वीकार। अब तुझे वह मिलेगा जिसकी चाहत है। लेकिन इसके साथ ही भैरवनाथ की देह जलने लगी। उसकी आत्मा चीखने लगी। वह समझ गया कि शक्ति तो मिल रही है, लेकिन साथ में शाश्वत पीड़ा भी। भैरवनाथ अब अर्धमानव अर्धभूत बन चुका था। उसे अमरत्व मिला था, लेकिन एक ऐसे स्वरूप में जहां उसे हर पल आग में जलते हुए, दर्द में तड़पते हुए जीना था। चंदनपुर उजड़ चुका था। वहां अब केवल भैरवनाथ का आतंक था। रातों को लोग दूर से सुनते थे, भैरवनाथ की पीड़ा भरी चीखें, कालवन से उठती भूतिया लपटें और पाताल भैरवी की भयावह हंसी। रात का सन्नाटा एक ऐसी चादर की तरह फैल गया था, जिसमें हर चीख, हर फुसफुसाहट, हर सिसकी दबकर रह जाती थी। चंदनपुर अब कोई साधारण गांव नहीं था। यह वह जगह बन चुकी थी जहां खुद हवा भी डरते डरते बहती थी। जब भैरवनाथ ने कालवन के बीच पाताल भैरवी को बुलाने की साधना की थी, तब शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वह क्या खोलने जा रहा है, एक ऐसा द्वार जो इंसानों की दुनिया से कहीं नीचे, अंधेरे के महासागर से जुड़ता था। कालवन अब कोई सामान्य जंगल नहीं रह गया था। उसकी जड़ों में डर, पत्तों में मौत और शाखाओं पर भूतों का डेरा था। पेड़ दिन में भी तने हुए खड़े नहीं रहते थे, मानो कोई अदृश्य बोझ उन्हें नीचे दबा रहा हो। और जब रात आती थी, तो सारा जंगल सिसकने लगता था। उस रात के बाद से चंदनपुर के लोगों की जिंदगी बदल गई थी। एक एक कर लोग गायब होने लगे। पहले जानवर, फिर बच्चे, फिर औरतें। उनके चीखने की आवाजें हवा में गूंजती थीं, लेकिन शरीर कभी नहीं मिलते थे। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, उन्होंने चंदनपुर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सरकारी दस्तावेजों में आज भी चंदनपुर एक अस्तित्व में है,
लेकिन असलियत में वह अब एक मरा हुआ गांव है। वहां बसती हैं सिर्फ आत्माएं, और वो भी शांति से नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भैरवनाथ, जो अपनी साधना में असफल हो गया था, खुद भी उस गड्ढे में समा गया। लेकिन वह मरा नहीं, उसकी आत्मा भटकती रही, शक्ति के लिए तड़पती रही। पाताल भैरवी ने उसे शाप दिया था, तू अब न मरेगा न जिएगा, तू बस तड़पेगा इस कालवन में जब तक ये धरती है। समय बीतता गया, वर्षों बीत गए। लोग चंदनपुर का नाम सुनकर कांपने लगे। बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था, अगर शरारत की तो कालवन भेज देंगे। कोई भी रात के समय उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहानियां चाहे जितनी डरावनी हों, लोगों की जिज्ञासा कभी नहीं खत्म होती। और यही जिज्ञासा चार दोस्तों अर्जुन, रवि, विशाल और सुरभि को चंदनपुर खींच लाई। ये चारों शहरी लड़के लड़कियां थे, एडवेंचर के शौकीन, भूतों प्रेतों की कहानियां सुनकर हंसने वाले। उन्हें विश्वास नहीं था कि भूत प्रेत सच में होते हैं। उनके मन में बस एक ही बात थी, एक बार चंदनपुर जाकर एकदम असली हॉरर एक्सपीरियंस लेना है। और इसलिए एक अमावस की रात चारों अपनी जीप में बैठकर चंदनपुर की ओर निकल पड़े। जीप की हेडलाइट्स के आगे सिर्फ धुंध थी। सड़कें वीरान थीं, पेड़ सूखे और मुड़े हुए थे। माहौल में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मांस की। रवि ने मजाक में कहा, भूत भी अगर हैं ना, तो हमें देखकर डर जाएंगे। बाकी सब हंस दिए। लेकिन सुरभि चुप थी। उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनकी जीप के साथ साथ चल रहा है। आखिरकार वे चंदनपुर पहुंच गए। गांव का गेट टूटा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, चंदनपुर स्वागत है। लेकिन स्वागत का गायब था, मानो किसी ने जानबूझकर उखाड़ दिया हो। गांव में घुसते ही जीप अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। लगता है फ्यूल खत्म, विशाल ने कहा। लेकिन टैंक पूरा भरा हुआ था। कुछ गड़बड़ थी, कोई बहुत गहरी गड़बड़। अचानक सुरभि चिल्लाई, देखो। सबने मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में दूर खड़ी थी, सिर नीचे झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई लोकल भूतिया ड्रामा कर रहा होगा। कैमरा निकालो। वे आगे बढ़े। औरत वहीं खड़ी रही, बिल्कुल हिली नहीं। जब वे उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा उसके पैर उल्टे थे। अब तक उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई थी। रवि ने फुसफुसाया, चलो यहां से। मजाक अपनी जगह है, ये सीन सही नहीं लग रहा। वे मुड़ने लगे, तभी वह औरत हवा में उड़ी और सीधे उन पर झपट पड़ी। चीखें गूंज उठीं। जीप के पास भागे। किसी तरह उसे धक्का मारते हुए आगे बढ़ाया। इंजन भड़भड़ाया और चालू हो गया। वे पागलों की तरह जीप भगाते रहे, बिना यह देखे कि वे किस रास्ते जा रहे हैं। पीछे पलटकर देखा, वह औरत अब रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, आंखें लाल, होठों पर वह भयानक मुस्कान। रात के उस अंधेरे में चंदनपुर एक भूतिया खंडहर की तरह नजर आ रहा था। अर्जुन, रवि, विशाल और सुरभि की धड़कनें बेकाबू थीं। जीप में बैठते ही सबने दरवाजे लॉक कर दिए, जैसे वह औरत किसी तरह अंदर न घुस जाए। लेकिन अब जो डर उनकी नसों में दौड़ रहा था, वह केवल उस औरत का नहीं था। पूरा गांव ही अब उन्हें जीते जागते नरक जैसा लग रहा था। जीप जैसे तैसे चलती रही। लेकिन चंदनपुर कोई छोटा गांव नहीं था। वहां गलियां भूल भुलैया जैसी फैली थीं,
और हर मोड़ पर कोई ना कोई टूटा हुआ मंदिर, वीरान हवेलियां, उजड़ी हुई झोंपड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव कभी एक रात में खत्म हो गया हो। भागो, वह चिल्लाए और वह सब वहां से भाग गए। और जब से आज तक वह खंडहर वहां वीरान ही पड़ा हुआ है, उस तरफ कोई भी नहीं जाता है। सरकार ने भी वहां बाढ़ लगा दी है कि वहां कोई नहीं जाए। उन्होंने देखा, मंदिर की देवी के चारों ओर चमकते हुए योद्धाओं की आकृतियां उभर आई थीं। यह पुरानी भविष्यवाणी थी। कहा जाता था कि जब चंदनपुर पर कोई महाशक्ति संकट लाएगी, तब मां दुर्गा के प्राचीन प्रहरी जाग उठेंगे। प्रहरी तलवारें लहराते हुए कालवन की ओर बढ़ने लगे। धरती कांपने लगी, आसमान से बिजली गिरने लगी। भैरवनाथ ने यह देखा तो उसका चेहरा विकृत हो उठा। पाताल भैरवी ने गुर्राकर कहा, उन्हें रोको, वरना तुम्हारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। भैरवनाथ ने अपनी काली शक्तियों का आह्वान किया। उसने भूतों, प्रेतों, पिशाचों की फौज खड़ी कर दी। नृशंस युद्ध शुरू हो गया। प्राचीन प्रहरी और राक्षसी सेनाएं टकरा गईं। धरती लहूलुहान हो गई। रात के घने सन्नाटे में दूर किसी कोने से आती सूखी हवाओं की सनसनाहट, जंगली उल्लुओं की डरावनी आवाजें और बीच बीच में टूटते हुए सूखे पत्तों की चरमराहट वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। ऐसा लगता था मानो रात खुद अपने भीतर कोई बहुत बड़ा रहस्य समेटे बैठी हो, जिसे वह किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। उस वीरान स्थान का नाम था चंदनपुर, एक ऐसा गांव जो अब केवल सरकारी नक्शों पर ही जीवित था। असल में तो वहां बस हवाएं बहती थीं, वीरान खेतों में जंगली घास उग आई थी और कभी कभार भटकते प्रेतात्माएं दिखाई दे जाती थीं। कोई जीवित प्राणी वहां जाने का साहस नहीं करता था। पर इस कहानी की शुरुआत उस उजड़े गांव से नहीं, बल्कि एक पागल तांत्रिक से होती है, भैरवनाथ से। भैरवनाथ एक ऐसा तांत्रिक जिसने अपनी साधनाओं से मृत्यु को भी चुनौती देने की ठानी थी। उसकी आंखों में पागलपन झलकता था और उसका दिल अंधकार से भर चुका था। वह वर्षों से तंत्र साधना कर रहा था, परंतु वह सिद्धि उसे नहीं मिली थी जिसकी उसे तलाश थी, पाताल भैरवी की सिद्धि। पाताल भैरवी एक ऐसा भयावह नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े साधु संत भी कांप जाते थे। माना जाता था कि पाताल भैरवी को सिद्ध कर लेने वाला व्यक्ति अमरत्व प्राप्त कर सकता था, उसे असीम शक्ति मिल सकती थी, परंतु सिद्धि असफल होने पर साधक का अंत अत्यंत दर्दनाक होता था। भैरवनाथ को किसी भी परिणाम की परवाह नहीं थी। उसे बस शक्ति चाहिए थी, चाहे उसकी कीमत उसकी आत्मा ही क्यों न हो। और इसीलिए एक अमावस्या की रात उसने चंदनपुर के पास के भूतिया जंगल कालवन में पाताल भैरवी की साधना प्रारंभ की। कालवन एक ऐसा जंगल जो दिन में भी अंधकारमय रहता था। वहां की मिट्टी काली थी, पेड़ मुड़े तुड़े थे और उनकी शाखाएं ऐसी लगती थीं जैसे किसी अदृश्य प्राणी के पंजे। वहां अक्सर जानवर और इंसान गायब हो जाया करते थे। भैरवनाथ ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया था कि उसकी साधना में कोई भी बाधा डालेगा तो वह उसके पूरे वंश को श्रापित कर देगा। डर के मारे गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थीं और खुद को भगवान का नाम लेकर सुरक्षित करने की कोशिश करने लगे थे। अमावस्या की उस भयावह रात को चाँद भी आकाश में नहीं था। आसमान पर घने बादल छाए थे और हवाएं सिसकती हुई घूम रही थीं। भैरवनाथ ने कालवन के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपनी साधना की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने चारों ओर रक्त से मंत्रों की रेखाएं खींची थीं। बीच में एक विशालकाय काले पत्थर की मूर्ति स्थापित थी, पाताल भैरवी की मूर्ति। मूर्ति की आंखें खुली थीं, होठों पर एक विचित्र मुस्कान थी और उसका शरीर भस्म से लिपा हुआ था। भैरवनाथ ने अग्नि प्रज्वलित की और जड़ी बूटियों को उसमें आहुति देना शुरू कर दिया। जड़ी बूटियों की गंध इतनी तीव्र थी कि दूर गांव तक उसकी गंध पहुंचने लगी थी। लोग अपने घरों के भीतर सिहर उठे थे।
जैसे जैसे भैरवनाथ का जाप तेज होता गया, हवाएं भी तेज होती गईं। कालवन की शाखाएं आपस में टकराने लगीं और ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा जंगल भैरवनाथ के मंत्रों का उत्तर दे रहा हो। अचानक मूर्ति से एक काला धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा, एक स्त्री का आकार। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। भैरवनाथ ने अपनी साधना तेज कर दी। वह जानता था कि अब निर्णायक क्षण आ गया था। अगर वह जरा भी चूका तो उसकी मौत निश्चित थी। उसने खून से अपने शरीर पर भी तांत्रिक चिन्ह बना लिए थे। पाताल भैरवी की आकृति ने भयावह आवाज में कहा, मूर्ख, तू कौन है मुझे वश में करने वाला? भैरवनाथ ने उत्तर दिया, हे पाताल भैरवी, आज मैं तुझे वश में करूंगा। तू मेरी दासी बनेगी। यह सुनते ही पूरी धरती कांप उठी। भैरवी की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें घृणा, क्रोध और अपमान का मिश्रण था। उसने अपनी हथेली घुमाई और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। भैरवनाथ भयभीत नहीं हुआ। उसने अंतिम और सबसे शक्तिशाली तंत्र मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज अब गरज रही थी, जैसे कोई युद्ध घोष कर रहा हो। भैरवी ने क्रोध में अपनी लंबी, आग की बनी जीभ बाहर निकाली और भैरवनाथ की ओर फेंकी। लेकिन भैरवनाथ ने तांत्रिक मंडल में बैठकर अपना बचाव कर लिया। अचानक कालवन के बीचों बीच जमीन फटने लगी। एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसमें से उठती थी भयंकर गर्मी और भयानक बदबू। उस गड्ढे से प्रेत, पिशाच, असुर और भयानक आकृतियां बाहर निकलने लगीं। पूरा चंदनपुर दहशत में था। लोग घरों से निकलकर भागने लगे थे, लेकिन अदृश्य शक्तियां उन्हें खींचकर गड्ढे में डाल रही थीं। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और बूढ़ों की कराहें सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थीं जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कालवन के पेड़ जलने लगे, पक्षी मरे हुए गिर रहे थे, जानवर झुलसकर तड़प रहे थे। पूरा वातावरण एक नर्क में तब्दील हो गया था। लेकिन भैरवनाथ अपने लक्ष्य से नहीं डिगा। उसने एक खंजर निकाला और अपने दिल पर वार किया। रक्त की धार उसकी तांत्रिक